इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। विंध्य चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव प्रचार अब पूरे सवाब पर है। दोनों पैनल के प्रत्याशी अपने वोटरों के पास पहुंचकर वोट मांगने का कार्य शुरू कर चुके हैं। लेकिन इस चुनाव प्रचार के पहले की जो तस्वीर सामने आई उसे भी व्यापारियों को जानना जरूरी है। पहले विंध्य चेंबर ऑफ कॉमर्स के दो पक्षों में जोरदार कानूनी तौर पर विवाद हुआ। एक पक्ष की रहनुमाई वर्तमान महापौर योगेश ताम्रकार कर रहे थे, तो दूसरे पक्ष की रहनुमाई पूर्व चेंबर अध्यक्ष विवेक अग्रवाल कर रहे थे। विवेक अग्रवाल के पास सत्ता का सोंटा नहीं था, जिसके चलते विवेक अग्रवाल के खिलाफ भी एफआईआर हुई। उनके समर्थक यशपाल जैन को जेल भी जाना पड़ा। सुरेश बड़ेरिया को विंध्य चेंबर ऑफ कॉमर्स से बाहर होना पड़ा। इतना सब कुछ इसलिए भी हुआ कि विंध्य चेंबर ऑफ कॉमर्स में काबिज लोगों के पास सत्ता के मुसदंडे थे और वह लगातार अपने विरोधियों के विरुद्ध मोगदर भांज रहे थे। कोरोना का बहाना लेकर चेंबर के चुनाव टाले गए, जबकि देश के अंदर तमाम महत्वपूर्ण चुनाव कोरोना काल के समय ही हुए। उम्मीद नहीं थी कि चेंबर के चुनाव होंगे, लेकिन चेंबर के चुनाव की डेट घोषित कर दी गई। अभी भी इस बात का संदेह है कि कोरम के अभाव में चेंबर के चुनाव टाले जा सकते हैं। चेंबर चुनाव के पूर्व योगेश ताम्रकार की ऐसी मंशा थी कि सबके सहमति से मोतीलाल गोयल को इसलिए भी अध्यक्ष बना दिया जाए कि चेंबर की खोई हुई प्रतिष्ठा वे वापस लाएंगे। पता नहीं क्यों योगेश ताम्रकार को मोतीलाल गोयल पर इतना भरोसा था, लेकिन शहर के व्यापारी यह मान चुके थे कि मोतीलाल गोयल एक बड़े व्यवसायी हो सकते हैं, अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आम व्यवसायियों के दुख दर्द के लिए उनके पास वक्त नहीं है। इसलिए शहर का साधारण व्यवसायी, सामान्य व्यवसायी मोतीलाल गोयल के नाम पर सहमत नहीं था। सत्ता का भय दिखाकर किसी को भी किसी के नाम पर सहमत किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि मोतीलाल गोयल के नाम पर अधिकांश लोग सहमत नहीं थे। मोतीलाल गोयल को भी इस बात की भनक लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने चेंबर के चुनाव से भागना ही उचित समझा। मोतीलाल गोयल ने पत्रकार वार्ता कर इस बात की घोषणा कर दी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन बिगड़े हुए हालातों में पूर्व अध्यक्षों को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वे करें तो क्या करें। चेंबर चुनाव के चक्कर में पूर्व अध्यक्षों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। चेंबर की इतनी फजीयत हो चुकी थी कि इन अध्यक्षों ने भी चुनाव से अपने आप को पीछे खींच लेना ही उचित समझा। चेंबर में जितनी भी गड़बड़ियां हुई, लोग ये कहते हैं कि पूर्व अध्यक्षों के इशारे पर ही हुई। कहीं ना कहीं यह आवाज पूर्व अध्यक्षों के कान तक पहुंची होगी, इसलिए पूर्व अध्यक्षों ने भी अपने आप को चुनाव से अलग कर लिया। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पूर्व अध्यक्ष गिरीश शाह ने सतीश सुखेजा के नेतृत्व में अपना पैनल घोषित कर दिया। वहीं पर्दे के पीछे से रविशंकर गौरी के नेतृत्व में पूर्व चेंबर अध्यक्ष विवेक अग्रवाल भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। रविशंकर गौरी के नेतृत्व में जिस तरीके का पैनल घोषित किया गया है उसे जानना उचित होगा। रविशंकर गौरी अध्यक्ष तथा संदीप कुमार जैन महामंत्री एवं मनोहर वाधवानी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यह तीनों प्रत्याशी पूर्व चेंबर अध्यक्ष विवेक अग्रवाल की पसंद माने जाते हैं। इसके अलावा हरिओम गुप्ता को मोतीलाल गोयल की पसंद माना जाता है। मंत्री पद का चुनाव लड़ रहे कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए प्रदीप अरोरा तथा सहमंत्री के लिए कमल पुरस्वानी मैदान में है। इन्हें पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान महापौर योगेश ताम्रकार का करीबी माना जाता है। कोषाध्यक्ष पद के लिए चार्टेड अकाउंटेंट राजीव अग्रवाल चुनाव मैदान में है। लोग कहते हैं कि इनके ऊपर लखन अग्रवाल पूर्व चेंबर अध्यक्ष की विशेष कृपा है। पूर्व अध्यक्ष गिरीश शाह की उपस्थिति में सतीश सुखेजा के नेतृत्व में दूसरे पैनल की घोषणा हुई। सतीश सुखेजा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। रामचरण गुप्ता वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए तथा सागर गुप्ता महामंत्री पद के लिए, दीपक अग्रवाल कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए तथा आशीष मोंगिया
मंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये चारों प्रत्याशी हिंदू पर्व समन्वय समिति से जुड़े हुए हैं। इन्हें योगेश ताम्रकार से भी जुड़ा हुआ माना जा सकता है। पहले आशीर्वाद प्रिंटिंग प्रेस के कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सतीश सुखेजा के पैनल से लड़ाने की योजना थी, लेकिन गणेश सिंह के खास राकेश अग्रवाल की पहल पर संजय अग्रवाल का नाम काटते हुए दीपक अग्रवाल का नाम जोड़ दिया गया। दीपक अग्रवाल को कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ाया जा रहा है, जिसके चलते संजय अग्रवाल के बड़े भाई दिनेश अग्रवाल नाराज हो गए और दिनेश अग्रवाल ने कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर बिना किसी पैनल में शामिल हुए चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। सतीश सुखेजा के पैनल से प्रवीण मित्तल सहमंत्री तथा कोषाध्यक्ष के रूप में पुराने प्रत्याशी ही अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रविशंकर गौरी के पैनल में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वर्षों से जुड़े हुए हैं और विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स की राजनीति को, वहां की कार्यप्रणाली को समझते हैं। वहीं सतीश सुखेजा के पैनल में नए किंतु उत्साही प्रत्याशियों की भरमार है। अब देखना यह है कि सतना शहर के व्यापारी अनुभवी लोगों के ऊपर भरोसा जताते हैं या उत्साही लोगों पर, यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही समझ में आएगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।